अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं किले की तरफ। आपको वहाँ की सारी डिटेल देंगे, सारा कुछ इसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ है शर्जील भाई और ना नासिर भाई और एहसन भाई। अच्छा, अब हम वहाँ पे पहुँच के आपके साथ बात करते हैं। सीधे के नाज़रीन हम क्या खा रहे हैं, बाबा जी ने हमें क्या खाने बाबा जी। और इस टाइम हम पहुँच चुके हैं हरम गेट। अभी हम हरम गेट के अंदर एंटर होंगे, फिर मार्केट से गुजरते हुए किले की तरफ जाएंगे और आप सारी अपडेट देते रहेंगे। हरम गेट की तारीख़ के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ से बादशाह की बीवियाँ डोलियों में और बग्गियों में बैठ के यहाँ से गुजरा करती थी। इसका नाम इसलिए हरम गेट रखा गया था। इस टाइम हम हुसैना गई मार्केट से गुज़र रहे हैं। ये मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और भीड़ देखकर आपको पता भी चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत की हर अशिया मिल जाती है और वो भी सस्ते दामों में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना शहर है और ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी गई थी। सिकंदर आज़म जो कि दुनिया फ़तह कर चुका था, जब उसने आके मुल्तान पर हमला किया तो मुल्तानियों ने एक जहरीले तीर से उसे ज़ख्मी कर दिया और उसे पीठ दिखाकर यहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ये सीढ़ियाँ हैं अलंग की तरफ जाने वाली। ये देखें, अब हम अलंग पर पहुँच गए हैं। ये सामने किला है, किले की दीवारें हैं, बहुत ऊंची दीवारें हैं। ये भी पहले दीवारें हुआ करती थी रोड बनने से पहले, ताकि ना यहाँ की हिफाजत हो सके। ये देखें, बहुत खूबसूरत मंजर है। अब इसे बहुत प्यारा बनाया गया। पहले तो ये बंजर और वीरान था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया किले के ऊपर। उसके बाद इसे मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया। उसके बाद न जाने बहुत सारे हिंदुओं और सिखों की यहाँ पर कब्ज़ा रह चुका था। सबसे पहले मुल्तान पर यहाँ पर हिंदुओं को कब्ज़ा हुआ करता था और ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूफिया कराम के मकबरात हैं। मुल्तान के बहुत सारे नाम तारीख़ में बताए गए, जिनमें से एक है कश्यपुरा, जो कि महाराजा कश्यप के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त मुल्तान पर हुकूमत करता था। उसके बाद इसका नाम प्रहलादपुर रखा गया, जो कि उसके बेटे प्रहलाद के नाम पर था। फिर उसके बाद इसका नाम शामपुर, सुमपुरा और मतरूह भी रखा गया। मतरूह जो कि सूरज देवता का नाम था। इसका मतलब है कि सूरज देवता का शहर। यहाँ पर हिंदुओं के सूरज देवता का मंदिर भी मुल्तान में, सबसे बड़ा मंदिर भी मुल्तान में हुआ करता था। ये देखें, किले पर कबूतर हमेशा शुरू से रहते हैं। लोग यहाँ पर इन्हें दाना डालते हैं। इस किले की दीवारों को 40 फीट ऊंचा रखा गया था ताकि दुश्मनों से इसकी हिफाजत हो सके और कोई भी दुश्मन इस पर हमला करने के लिए आता तो वो अपने मुंह की वापस खा के चला जाता। और जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, वो दमदमा है, जहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आता है और पूरे मुल्तान का मंजर यहाँ से नज़र आता है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। किला कासिम को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जानें कुर्बान की और बहुत सारी जंगें लड़ी गईं। सिकंदर आज़म ने भी इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फ़तह मोहम्मद बिन कासिम को हुई, जिसके नाम पर यह किला दर्ज है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके इर्द गिर्द दरियाए रावी बहा करता था, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था इस पर हमला करना। और उस वक्त ये सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ हुआ करता था। लोग कश्तियों से यहाँ पर सफ़र करके आया करते थे। ये हम अब लोग किले के अंदर जाने वाले हैं। मास्क लगा के जाना पड़ रहा है, मास्क के बगैर एंट्री भी नहीं है। हज़रत रुकन आलम, जो जिन्हें हज़रत शाहरुकन आलम भी कहा जाता है, वो 649 हिजरी में 9 रमज़ानुल मुबारक को पैदा हुए। आप हज़रत सदरुद्दीन के बेटे और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के पोते थे। आपकी वालदा का नाम बीबी राज़दी था, जो कि ज़ुहद व तक़वा में आला मकाम रखती थी।
उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो आपको दूध पिलाया करती थी तो आपके कान में लोरी नहीं बल्कि कुरान मजीद पढ़ कर सुनाया करती थी, और अपने मुलाजमों को भी सख्ती से कहा हुआ था कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा अल्फाज ना बोला जाए जो गलत हो। आपके इर्द गिर्द सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत वगैरह की जाती थी। उसी का नतीजा था कि जब आपने पहला लफ्ज़ बोला तो वो अल्लाह अज़वाजिल था। ये भी हम छोटी जगह से आपको पूरे मुल्तान की जगह दिखाने वाला हूँ, ये किले की दीवारों से। शाम का टाइम है, असर के बाद का टाइम है ये देखें। बहुत ज़्यादा आज भीड़ थी क्योंकि जुम्मे का दिन था ना, तो ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आए हुए थे काफ़ी सारे। ये सामने घंटा घर है और ये घंटा घर की शक्ल में एक मॉल बना हुआ है। और ये इधर देखें, ये खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है किले के ऊपर। ये सॉरी आपको दिखाना उस टाइम भूल गया था, जाते हुए दिखा दूँगा। आपके बारे में कहा जाता है कि एक मरतबा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया चारपाई पर बैठे अपनी पगड़ी मुबारक उतार पर चारपाई पर रख दी, तो आपने पगड़ी उठाकर अपने सर पर रख ली, जिस पर आपके वालिद माजिद ने आपको डांटा, जिस पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने उन्हें रोका और कहा कि ये पगड़ी बाद में इसी के सर पर आनी है और मैं अपनी पगड़ी आज इसको देता हूँ। जब आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो वो पगड़ी आपको पहनाई गई। अब हम लोग आर्ट गैलरी के अंदर जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें दी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं। आपको वो सब दिखाते हैं जो हिस्ट्री के बारे में है। ये हरनिया कश्यप के बारे में, जो मुल्तान का बादशाह था प्रहलाद, और उस प्रहलाद को आग में जला देना चाहता था। और ये मुल्तान में बुद्धों का मरकज़, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये जब सिकंदर आज़म ने मुल्तान के किले पर हमला किया था और ज़ख्मी होकर चला गया था वापस। ये देखिए, इसकी भी डिटेल दी हुई है। ये भी सिकंदर आज़म की है जब उसे तीर वगैरह लगे थे यहाँ पे और मुल्तानियों ने काफ़ी ज़ख्मी किया था। और ये मोहम्मद बिन कासिम का, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था, जिसके नाम पे ये किला है पड़ा, कासिम फोर्ट। ये भी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखा होगा। ये देखें, ये भी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ये मुल्तान पर जब मंगोलों ने कब्ज़ा किया था, मंगोलों के कब्ज़े के बाद। अर्तुगरुल तो देखते होंगे ना आप लोग, मंगोलों का तो पता होगा। ये शहज़ादा गियासुद्दीन। एहसन भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसके बारे में डिटेल है? इंतजार करते हुए। और ये नेक्स्ट पिक्चर, हमला करते हुए। लड़ते हुए। गवर्नर मुल्तान नवाब अब्दुल समद खान की अगुवाई। ये मुल्तान शहर की एक पुरानी पिक्चर है। ये हसन भाई बहुत तवज्जो से देख रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत और पुराना मंजर है। काश इस दौर में हम लोग भी होते हैं ना। कैसे हसन भाई? बिल्कुल। ये देखिए कदीम मुल्तान में ढाल की ढलाई, मुल्तान में खुशों की तिजारत। ये लकड़ी की हुनरमंदी देखिए कितनी खूबसूरत है ना, खिड़की बनाई गई है। ये हमारे नासिर भाई जा रहे हैं जो कि
आज व्लॉग बनाने ये हमारे साथ आए हुए हैं। लिहाजा बहुत अच्छे भाई हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी। और ये हमारे आगे आगे जा रहे हैं। ये हमारे दो भाई जो कि ये भी हमारे साथ हैं। और ये नीचे का आपको सीन दिखा दें, ये देखें, ये सीढ़ियों पे जा रहे हैं। मैं भाइयों के साथ हूँ, पीछे हूँ, कैमरा हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता, सॉरी। अब हम आपको पूरा सीन दिखाएंगे मुल्तान का। ये देखें, ये हिस्ट्री है मुल्तान शाह शम्स की। और चलें भाई, चलें आप। हम दूसरी रोड आ चुके हैं। ये शाह यूसुफ गिरदेजी साहब का हिस्ट्री है, देखेंगे। ये देखें, हम दमदम के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। ये उसकी सीढ़ी है। एहसन भाई और मैं, बाकी सारे इन्हें पीछे रह गए हैं। वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। हाँ, वो अपने फ़ोटोशूट वगैरह के लिए आए हुए हैं। हमने सोचा जल्दी जल्दी कवरेज करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं है, शाम होने वाली, मगरिब होने वाली, और सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है। बिल्कुल। इस वक्त हम दमदमे के ऊपर आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा मंजर है। पूरा मुल्तान इसमें नज़र आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है, लेकिन ये पहले ही ज़मीन से 50 फुट ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है, तो इसलिए ये बहुत ऊंचा नज़र आता है। ये पूरे मुल्तान का मंजर है, ये देखें। अभी मैं गिरने लगा था और आपको दिखाता हूँ हम कितनी ऊंचाई पर हैं। ये देखें, हम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। मुल्तान तो बहुत ज़्यादा नीचे है। ये सामने एक घंटा घर है, उसके पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इधर एक हॉस्पिटल है, पता नहीं कौन सा, मुझे नाम भूल गया इसका। ये है वो मस्जिद जो है ना किले के ऊपर बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये अब हम सेकंड फ्लोर पे हैं आर्ट ऑफ गैलरी के। यहाँ भी काफ़ी सारी तस्वीरें दी हुई हैं, ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स दी हुई हैं। लेकिन इधर एक ख़ास चीज़ है जो आपको दिखाना ज़रूरी है, और वो है ये मुल्तान का नक्शा जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये मुल्तान का नक्शा है। ये किला दिया हुआ है, और ये वो मस्जिद है जो बाहर खड़ी है, और ये पूरे किले का नक्शा है, और ये घंटा घर है सामने। ये है हज़रत शाहरुख आलम की दरबार, और ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की दरबार, और ये है प्रहलाद मंदिर जो है ना अब टूट चुका है। कासिम पार्क भी आ गया है, बड़ा कंप्लीट मुकम्मल नक्शा दिया हुआ है। दमदमा है ये जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं। ये जो आप हज़रत शाहरुख आलम का रोज़ा देख रहे हैं ना, ये गियासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए बनवाया था। उसकी आरज़ू थी कि वह हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के सामने तदफीन हो, मगर उसकी वफ़ात दिल्ली में हुई तो उसे वहीं पे दफन कर दिया गया। तो उसके बेटे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये रोज़ा हज़रत शाहरुख आलम की तदफीन के लिए दे दिया। दिन उतरता जा रहा है, और अभी हमने बहुत कुछ करना है। ये वो तोप है जो है ना जंग के दौरान यूज़ हुई थी, और इसकी डिटेल भी ये देखिए लिखी हुई है। इस तरह की ये 3 तोपें थी। ये सारी लकड़ी की बनी हुई है। ये है सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की दरबार। काफ़ी सफ़र है, चलते चलते थक गए हैं। ये भी एक बुज़ुर्ग की दरबार है, ये देखें। अजरा एतकाफ़ गौस पाक सरकार की दरबार है। ज़ायरीन अंदर दुआ मांग रहे हैं और ज़ियारत भी कर रहे हैं। आप 566 ईस्वी में कोट करोड़ के इलाके में पैदा हुए। आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में तज़किरा नवीसों में इख्तलाफ है। किताब खाना दीवान हिंद में 566 बयान करते हैं। सवान मशरिक़ में साल पैदाइश 565 दर्ज है, और हदीक़ा औलिया में 578 दर्ज है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने इब्तदाई तालीम मुल्तान से ही हासिल की।
आपने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद 7 क़रातों से हिफ्ज़ कर लिया। इस किले में इस तरह के बहुत सारे कुएं हैं जिनमें जब लोग मर जाते थे उनको दफन कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत सारी जंगें लड़ी जाती थीं। तो जो लोग मर जाते थे उनको उठाकर इन कुओं में फेंक दिया जाता था। जब तजियाकारों ने इन कुओं को दरियाफ्त किया तो इनके अंदर से बहुत सारी हड्डियों के ढांचे वगैरह मिले। क्या नज़र आ रहे शर्जील भाई अंदर? यार यहाँ पर तो पैसे पड़े हुए हैं, पैसे नज़र आ रहे? उठा लो। पिछली बार आया था तो बहुत ज़्यादा थे, अब तो कम है। अच्छा, महकमा को आपने इसके अंदर से पैसे निकाल ये देखिए पहले यहाँ से पानी भरा जाता था। ये नासिर भाई खेलने लग गए हैं। बच्चों की तरह मुझे खेलने लग गए। में देखती हैं बाहर निकलता है कि नहीं। शर्जील हाशमी साहब क्या नज़र आ रहा है आपको? अंदर से पैसे नज़र आ रहे हैं। जी जी, पैसे नज़र आ रहे हैं। उठा लो ना, आपको चला जाएगा, हाथ चला जाएगा इसके अंदर, चला जाएगा। जी हाँ, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। करो ट्राई। काश ये हमारे मखदूम रशीद में होता था, सारे निकाल। जी जी, मखदूम रशीद में होता। क्या होता मखदूम रशीद में? हमारे मखदूम रशीद में होता था, हमने सारे यहाँ से पैसे निकाल लिए होते। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब की दरबार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब कि रश लगा हुआ है, सब सिक्योरिटी इंतज़ाम और यहाँ पर बैठने की जगह, प्लाट वगैरह सब बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं। और हमारी पूरी टीम शाहजी प्रोडक्शन जो कि मेरे साथ आई हुई है, मैं ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपने दोस्त शर्जील फ़ियाज़ का थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। आप अभी 10 साल के थे कि वालिद फ़ौत हो गए। उसके बाद आप खरासा तशरीफ़ ले गए। 7 बरस तक वहाँ उलमा व मुशाहद से ज़ाहिरी व बातिनी उलूम की तालीम हासिल की। फिर बुखारा गए और बहुत से उस्ताज़ा से फ़ैज़ हासिल किया। बुखारा में आप तकरीबन 8 बरस तक रहे। उस दौरान तहसील उलूम के साथ आपने कुतुब ज़ख़ीरा भी इकट्ठा किया। बुखारा के लोगों आपसे मुतासिर होकर आपको बहाउद्दीन फ़रिश्ता कहने लगे। बुखारा के तमाम दरसगाहों से इल्म हासिल करने के बाद 20 बरस तक सख्त मुजाहिदे में मसरूफ़ रहे। बुखारा से आप मक्का गए। हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। वहाँ हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजावर बने। उन्हीं दिनों में आपने मौलाना कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी से हदीस का दर्स लेते रहे। सैरुल आरिफीन के मुताबिक जब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने तमाम इल्म हदीस मौलाना यमनी से पढ़ लिया तो उसमें कमाल हासिल कर लिया, तो मौलाना ने हज़रत को इजाज़तनामा लिख के दे दिया और हदीस के दर्स देने की भी इजाज़त दे दी, जैसे कि मुहक्किकीन मुहद्दिसीन की रस्म है। इसके बाद आप बगदाद तशरीफ़ ले गए, जहां आप शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खिदमत में हाजिर हुए। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से खुरफ़ा खिलाफत हासिल करने के बाद मुर्शिद के हुक्म से आप मुल्तान तशरीफ़ ले आए और यहाँ दीन इस्लाम की खिदमत शुरू कर दी। आपकी करामात में से एक करामात ये भी बहुत मशहूर है कि जब आप बचपन में थे तो आप दूध जब पीते थे तो आपके वालिद जब कुरान मजीद पढ़ने बैठते थे तो उसकी आवाज़ सुनकर आप दूध पीना बंद कर देते थे। ये किला न जाने अपने अंदर कितने राज़ों को दफन किए बैठा है जो कि शायद हम लोगों को मालूम ही नहीं।